हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड, या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है, उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और आज ये हमारा सौभाग्य है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी इसी उत्तर प्रदेश की दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। और यही नहीं, जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, याद करिए देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा उस समय जो क्रांति का उद्घोष किया गया था, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर एक नई तेज के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और कहीं प्रदेश का कोई जनपद, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ न जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है, और लखनऊ का काकोरी का ट्रेन एक्शन की घटना भी है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अनगिनत बलिदानियों की साक्षी की यह भूमि है। भारत के वैदिक ज्ञान की आधार भूमि सीतापुर का नैमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्साह और उमंग और नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसका भाव आधुनिक भारत में दिखता था। हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बातों की अनुभूति कराई, और आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर के उठ खड़ा हुआ है, आगे बढ़ चला है, और उत्तर प्रदेश की स्थापना का यह दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपनी सी गौरव और गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो, और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी, कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा, और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। पहले दिवस में हमने ओडीओपी की जो स्कीम निकाली थी, अगले 2019 के उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन ने
अपने हस्तशिल्प और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड का भी शुभारंभ किया। तीसरे दिवस के अवसर पर जब 2020 में जनवरी 2020 में हम लोग यहां पर एकत्र हुए थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की घोषणा की थी। उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। विगत 2 वर्ष कार्यक्रमों में कोरोना महामारी के कारण थोड़ा बहुत बाधा आई, लेकिन इस वर्ष ढेर सारी नई योजना के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष की जो थीम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस की रखी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अनंत संभावना वाला उत्तर प्रदेश है। और इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनेक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, इस अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और रोजगार के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकें, इस एक थीम के साथ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं।